बड़कागांव में एनटीपीसी का पकरी बरवाडी कोल माइन से बानादाक साइडिंग पर शीघ्र ही कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला की ढुलाई होगी। कहा जाए तो काले हीरे का आसमानी सफर की शुरुआत होने की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। इस बाबत कंपनी की ओर से ट्रायल भी कर लिया गया है, जिसमें सफलतापूर्वक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला ढुलाई का ट्रायल हुआ। संभावना लगाई जा रही है कि दिसंबर अंतिम तक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला ढुलाई का कार्य शुरू हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट का निर्माण दो भाग में चल रहा है। पहला 6.5 किलोमीटर का कन्वेयर बेल्ट का निर्माण 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरा भाग लगभग 13 किलोमीटर का कन्वेयर बेल्ट का निर्माण एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका भी आधा काम पूरा हो चुका है। दिसंबर तक यह कार्य भी पूरा हो जाएगा। दिसंबर महीने से कोयला का आसमानी सफर की शुरुआत की जाएगी। ये जो कन्वेयर है हमारे माइन से लेके बनाडाक साइडिंग तक कोयला ले जाएगा। ये दो भाग में है। एक जो माइनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं एमडीओ, उनका स्कोप में है। एक जो 6.5 किलोमीटर दूर का कन्वेयर, ये अभी चरम स्थिति में है और 10 दिन में ये कमीशन हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा भाग जो है, जो एनटीपीसी बना रही है इधर से लेके बनाडाक साइडिंग तक, जो 13 किलोमीटर दूर का है, ये भी इसमें भी एक आधा पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, जिसको हम लोग चलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका कमीशनिंग हम लोग ये मान रहे हैं कि दिसंबर तक कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा भाग जो है मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। इससे कोयला जो है माइन से लेके बनाडाक साइडिंग तक थ्रू कन्वेयर ही जाएगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम हो जाएगा। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक MVR रेड्डी ATV भारत को जानकारी देते हुए कहा कि कन्वेयर बेल्ट शुरू होने के बाद प्रदूषण की समस्या का भी निराकरण होगा और हाईवा गाड़ी भी औसत रूप से कम चलेगी, जिससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं अधिक से अधिक कोयला विभिन्न ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। का कोशिश यही है कि जितना भी हम कोल इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम हम कन्वेयर का थ्रू ही भेजें। अगर कुछ उसमें बच जाता है जो रोड का थ्रू भेजना पड़ता है, बट रोड से जो भेजेंगे वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे ये जितने भी जो पोल्यूशन का बात बताया जाता है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इससे। बड़कागांव से बानादाक साइडिंग पर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला लाने के लिए 10 ट्रांसफर पॉइंट का निर्माण किया गया है, जिसमें अंतिम कुसुम्भा गांव तक बना है, जहां से अंतिम 10 नंबर TOP कुसुम्भा गांव तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी कोयले की ढुलाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में कोल ढुलाई करने वाली त्रिवेणी सैनिक कंपनी के पदाधिकारी भी मानते हैं कि कन्वेयर बेल्ट लगने से हम लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा। कोयला ढुलाई में समय बचेगी। वर्तमान समय में कोयला विभिन्न ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। इस बाबत हम लोगों को खुशी है कि कन्वेयर बेल्ट का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। देखिए अभी क्या आ रहा है कि अभी देश का अभी डिमांड कोयला का ज़्यादा है। ऊर्जा क्षेत्र में अभी हम लोग जो सप्लाई में पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी है कि अगर कोल सप्लाई अगर सभी पावर प्लांट तक अगर सही समय पर पहुंचेगा और मैक्सिमम पहुंचेगा, तो ये जितना भी हमारा अभी कमर्शियल जहाँ भी वर्क हैम्पर हो रहा है, प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, या हमारा बिजली सप्लाई वर्क जो सप्लाई कम हो रहा है, तो उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कन्वेयर बेल्ट चलने के बाद बड़कागांव से बानादाक कोल स्लाइडिंग तक लगभग 4000 हाईवा प्रतिदिन 3 ट्रिप करते हैं। ऐसे में लगभग 1200 ट्रिप हाईवा प्रतिदिन करता है, जिससे लगभग 8 से 10 रैक कोयला विभिन्न संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। अगर कन्वेयर बेल्ट शुरू हो जाएगा तो हाईवा मालिक और जिन लोगों को रोजगार मिला है उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में त्रिवेणी सैनिक कंपनी का कहना है कि इस बाबत कंपनी ने कुछ नियम तो अवश्य बनाएगी, लेकिन यह संभव नहीं है कि पूर्ण रूप से हाईवा बंद हो जाए, लेकिन संख्या में जरूर गिरावट होगी। हाईवा पर होगा, थोड़ा हाईवा कम होगा, तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ठीक है। अगर वो भी कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर वो फुलफिल कर लेता है, अगर वो उससे कन्वेयर बेल्ट से, तो हो सकता है कि हमारा हाईवा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन इमरजेंसी में आपको हाईवा रखना ही पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। हाँ, एक और NGT ने भी बानादाक कोल स्लाइडिंग तक जल्द से जल्द कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयला पहुंचाने के लिए आदेश निर्गत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर मामला चल रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कन्वेयर बेल्ट शुरू हो जाने के बाद लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।